हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं, C1, C2 और C3, और इन कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। ठीक है, अब होगा क्या कि इस बैटरी से मेरे चार्ज प्रोड्यूस होंगे और ये Q चार्ज क्या होगा, ये Q चार्ज तीनों कैपेसिटर में एंटर करेगा और फिर क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट होके वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज मेरा तीनों कैपेसिटर में इक्वल गया है, तो इसलिए तीनों कैपेसिटर क्या हो गए मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के केस में करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, करंट इक्वल जाती थी, सेम करंट जाती थी, तो तीनों मेरे जो रेजिस्टेंस होते थे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते थे, अगर हाई स्कूल का आपको याद होगा तो अब हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर के अलॉन्ग हमने V1 पोटेंशियल माना, इसके C2 के अक्रॉस V2 और C3 के अक्रॉस V3 का कैपेसिटर पोटेंशियल कंसीडर किया। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा V, वो क्या होगा, V1, V2 और V3 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे देखिए हमने V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बता दिया हमने। लेकिन अगर हम इस कैपेसिटर पे V1 की बात करें तो V1 कितना होगा, Q अपॉन C1, V2 कितना होगा, Q अपॉन C2 और V3 होगा आपका Q अपॉन C3। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे V बराबर आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। लेकिन अगर हमने क्या माना, इस कैपेसिटर जो C1, C2 और C3 है उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमने C माना, कैपिटल C माना, तो V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। तो अगर हम इस V की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो Q अपॉन C जब हमने यहाँ पे रखा तो Q क्या हो जाएगा, दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा आपका फॉर्मूला 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया हमारा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस था हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अगेन हम लोग फिगर ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिए, C1, C2 और C3, और इनको हमने एक बैटरी से पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है, और इस बैटरी से जब चार्ज Q प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, C1 में Q1 जाएगा, C2 में Q2 चार्ज जाएगा और C3 में Q3 चार्ज जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, तीनों सम अप होके बैटरी में वापस Q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ उतना ही चार्ज क्या हुआ, जितना चार्ज एग्जिट हुआ उतना ही चार्ज क्या हुआ, एंटर हुआ। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि C1 कैपेसिटर पे जो Q1 है वो Q1 क्या होगा, Q1 बराबर V इंटू C1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। ठीक है, इसी तरीके से Q2 पे Q2 की वैल्यू हो जाएगी V इंटू C2, Q3 इक्वल टू V इंटू C3। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल चार्ज Q होगा वो क्या होगा, Q1, Q2 और Q3 के सम के इक्वल होगा। तो अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, Q1 की वैल्यू रख दी, Q2 की वैल्यू रख दी और Q3 की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट में हम ये कंसीडर करते हैं कि C1, C2 और C3 की जगह हम एक ऐसा कैपेसिटर रखेंगे जो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो माना हमने वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C, तो उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में
Q बराबर किसके हो जाएगा, C इंटू वी के, क्योंकि पोटेंशियल तो वही रहेगा और चार्ज भी वही रहेगा, तो Q बराबर सी वी के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इस वाली इक्वेशन में Q की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सी वी इक्वल टू वी सी वन प्लस वी सी टू प्लस वी सी थ्री। आप देख रहे हैं कि V यहाँ पे क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने, V और V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ गई, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो क्या होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आता है उसके फॉर्मूले को रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से अगर हम कंपेयर करें तो ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखने के लिए हम लोग, हाई स्कूल का तो सबको याद ही रहता है, तो इसको दिमाग में मेकअप करने के लिए कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कैपेसिटेंस के केस में आता है सीरीज वाले में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के केस में हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सो इसीलिए इन फॉर्मूले को बहुत ही ध्यान से रखिएगा याद। तो पढ़ते रहिए मेरे साथ फिजिक्स की क्लासें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.